से शुरू है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। मेरे साथ हैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रेसिडेंट अभय पुरोहित जी, भूतपूर्व प्रेसिडेंट विजय गर्ग जी, सीनियर आर्किटेक्ट सुबोध जी। आज अभय पुरोहित जी के सामने मैं कुछ इश्यूज रखने वाला हूं और मैं चाहूँगा कि वो उसके बारे में बेबाकी से जवाब दें। समस्या हल कर सकते हैं तो बताएं, नहीं हल कर सकते हैं तो बताएं, कठिनाइयाँ हैं तो बताएं, उनसे हल नहीं होगी, हमारी मदद चाहिए तो बताएं। सर, सबसे पहला इशू तो मेरा ये है कि मोदी जी कह रहे हैं कि हम रीजनल लैंग्वेजेस में स्टूडेंट्स को नॉलेज दें। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज में रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाई शुरू करा दी। मेडिकल की किताबें हिंदी में छपनी शुरू हो गई, किताबें प्रकाशित हो गई। जेई का इम्तहान अंग्रेजी के साथ हिंदी में होता है और 13 भाषाओं में और होता है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो एग्जाम कंडक्ट करती है नाटा, वो आप हिंदी में लेते नहीं हो और उसमें सबसे बड़ी मुसीबत जो आपने खड़ी कर रखी है, आप अंग्रेजी कंप्रीहेंशन पूछते हो, आप सिनोनिम एंटोनिम पूछते हो। अरे वो क्लर्क का एग्जाम नहीं है, वो इंस्पेक्टर का एग्जाम नहीं है, हवलदार का एग्जाम नहीं है, आर्किटेक्चर का एग्जाम है। आर्किटेक्चर ट्रीटमेंट पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपने भी जब एग्जाम दोगे, मैंने एग्जाम दिया, विजय जी ने एग्जाम दिया, 40 नंबर का एप्टीट्यूड था, 40 नंबर की स्केचिंग थी, 20 नंबर की स्टोरी राइटिंग थी, ताकि हम उसकी कम्युनिकेशन स्किल देखें, इमेजिनेटिव स्किल्स देखें। ऊपर से नाटा के अंदर पिछले कुछ सालों से ड्राइंग आपने बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया। BFA का एग्जाम हो उसमें ड्राइंग आती है, बी डिज़ाइन का एग्जाम हो उसमें ड्राइंग आती है IIT के लिए, मास्टर ऑफ डिज़ाइन का एग्जाम हो उसमें ड्राइंग आती है। मास्टर ऑफ डिज़ाइन में IIT में एडमिशन के लिए 75% वेटेज ड्राइंग की, 75% वेटेज। और आर्किटेक्चर का सबसे प्रेस्टीजियस एग्जाम नाटा, इसमें आपने तो पहला सवाल सबसे सिंपल कि आर्किटेक्चर का हिंदी में इम्तहान क्यों नहीं लेती कौन सी, बताएं सर। आपने जो सवाल पूछा, थोड़ा सा बोला। आपने जो सवाल जो पूछा वो बहुत अहम सवाल है जी। और आपके जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं और आपके ज़रिए बाकी सब लोगों को ये बता दूं जी कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने 1 करोड़ रुपए का प्रावधान करके रखा हुआ है इस साल के बजट में। जी। ये प्रावधान इसलिए है कि भारतीय लेखकों द्वारा किताबें जो है वो बने और इसका ट्रांसलेशन भी जो है ये रीजनल लैंग्वेज भी हो जाएगा। जी। इसके लिए AICT चेयरमैन साहब के साथ में मेरी बात हो चुकी है और AICT सीताराम जी के साथ जी और AICT जो है वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ में सहयोग करने के लिए पूरा तैयार है। जी। उन्होंने जो उनका जो सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया हुआ है ट्रांसलेशन वाला, बहुत बढ़िया वो सॉफ्टवेयर जो है वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को जो उपलब्ध करके देने वाले हैं। जी। और आपको जल्दी ही ये दिखेगा कि आने वाले 1 साल में कुछ किताबें जो है वो आपके रेगुलर इंडियन ऑथर्स द्वारा बनेंगे। अब नाटक दो इश्यूज का जवाब दीजिए संक्षेप में। सर संक्षेप में दीजिए, बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास। आपके आने जो सवाल दीजिए, अपने पास में समय भी होता है, बाद में आप एडिट कर लेना चीज़ों। हम बताएं सर। अब ये तो एक बात हो गई जी। इसके साथ साथ में ही काउंसिल ने 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान ये साल के लिए करके रखा हुआ है जो कि रिसर्च को प्रेरित करने के लिए। सो वी आर कॉलिंग इट एज 1.5/100 100 रिसर्च हम 1.5 लाख रुपए से शुरुआत करते हुए हम करना चाहते हैं, जिसकी पूरी जो प्रोसेसेस जो है वो जल्दी ही जो है वो सब पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। तो ये तो 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरी बात पे आते हैं नाटा का जो पैटर्न जो चेंज हुआ, ये पैंडेमिक जब था उसमें चेंज हुआ। जी। और उस वक्त जो है वो ड्राइंग या बाकी भी क्रिएटिव एक्टिविटी से ड्राइंग ही नहीं होता, मॉडल मेकिंग भी हो सकता है, बाकी भी चीज़ें हो सकती है। आपको तो मालूम है जी। जब क्रिएटिव एग्जाम जब दी जाती है तो बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये उस वक्त पैंडेमिक के वक्त बंद हुआ था, उस वक्त वो चांस भी नहीं था शायद। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने अभी सभी स्टेक होल्डर्स के लिए एक क्वेश्चनियर जो है, सैम्पल सर्वे जो है वो फ्लोट किया हुआ है। आजकल में शायद आ जाएगा या वो आप भेज भी दिया गया होगा, जिसमें हम स्टेक होल्डर्स को ये पूछ रहे हैं कि एग्जाम में कैसे पूछें, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में है और हम जिनको पूछ रहे हैं वो नॉलेजेबल लोग हैं, उनको भी समझता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनके जब जवाब हमारे पास में आ जाते हैं तो बिल्कुल हमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम भी ये चाहते हैं कि सिर्फ अंग्रेज़ी में नहीं बल्कि बाकी भी रीजनल लैंग्वेजेस भी नाटा का पेपर ये होना ही चाहिए। अब वो नाटा का पेपर कहाँ पे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है वो आएगी जरूर और ये पैटर्न में चेंज जो है वो आएगा। कब तक उम्मीद करें सर? ये आने वाली जो नाटा रहेगी नेक्स्ट ईयर की 2024 की, बिल्कुल उसमें ही ये चेंजेस आएंगे। उम्मीद करूँ हिंदी में हो जाएगा। हिंदी में तो हो ही जाएगा, हिंदी के साथ में और कौन सी लैंग्वेज में करना है उसके बाद चलते। सर मेरे को एक चीज़ और बताएं, अगर आप चाह रहे हैं कि जो फ्यूचर आर्किटेक्ट्स हैं उनको अंग्रेजी आनी चाहिए,
तो जो तमिलनाडु का आर्किटेक्ट है, आप चाह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में जाए तो उसको अंग्रेजी आएगी तो काम कर लेगा। सर मेरा निवेदन सुनिए, तो इसका मतलब तो ये हुआ है जो दिल्ली का आर्किटेक्ट है, अगर वो मद्रास में जाकर प्रैक्टिस करता है या केरला में जाकर प्रैक्टिस करता है तो उसको मलयालम या तमिल आनी चाहिए। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई जो भी एस्पिरेंट जिस भी लैंग्वेज में पारंगत है तो उस पर अंग्रेजी की बाध्यता ना हो। आप उसमें कम से कम अंग्रेजी के सवाल तो मत पूछें। अगर आपने सवाल पूछे तो मलयालम से पूछो, तमिल के भी पूछो, गुजराती पूछो, मराठी पूछो। अंग्रेजी के सवाल क्यों पूछ रहे हो? इसीलिए आप अंग्रेजी कंप्रहेंशन के सवाल नाटा में क्यों पूछ रहे हो? इसीलिए कॉम्प्रहेंशन के सवाल ये एक ही टेक्निक नहीं हो सकता। और एक्टिव टेस्ट में हम जो जज करना चाहते हैं वो बेसिकली एक्टिव जज करना चाहते हैं, बाकी लैंग्वेज स्किल्स। अब ये जब सवाल पूछे गए थे ये भी इसलिए कॉम्प्रहेंशन के थे क्योंकि लॉजिकल एबिलिटीज़ ये टेस्ट होती है, इसलिए शायद वो उन्होंने उस पर दिया होगा। ठीक है, अब जब हम ये सभी मल्टीपल लैंग्वेजेस में हम करने की जब बात कर रहे हैं तो नेचुरली उसके लिए किस टाइप का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए इसके लिए लोग बैठेंगे और वो डिसाइड करेंगे। सर एक और नई गंभीर समस्या है, मैं समझ गया आपका ये इस पर आप काम करेंगे। एक और बड़ी गंभीर समस्या ये है कि देश भर में जितने भी प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट हैं, हमारे मित्र जो वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं जिन्होंने भी मेरे को समस्या बताई, जितने प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स हैं जो बिल्डिंग प्लान सबमिट करते हैं, चाहे ऑनलाइन सबमिशन हो चाहे ऑफलाइन सबमिशन हो, उन बिल्डिंग प्लान्स की स्क्रूटनी करने के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में, म्यूनसिपल कमेटीज में जो विद्वान लोग बैठे हैं, तथाकथित विद्वान लोग, वो आर्किटेक्ट ही नहीं, वो डिप्लोमा सिविल है। डिप्लोमा सिविल का तात्पर्य होता है जिसने 10वीं के बाद डिप्लोमा सिविल कर लिया, यानी उसकी टोटल सिर्फ 13 क्लास की पढ़ाई है। 13 क्लास की पढ़ाई वाला नक्शे चेक करेगा मेरे और विजय गर्ग जी के और सुबोध जी के, जिन लोगों ने 12+5 17 क्लास की पढ़ाई करी है। तो आप लोग काउंसिल की तरफ से इस चीज़ का विरोध क्यों नहीं करते कि आर्किटेक्ट्स की ड्राइंग की स्कूटी सिर्फ आर्किटेक्ट करेंगे? काउंसिल में हर स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव है, आमतौर पे वो इस स्टेट का चीफ आर्किटेक्ट है। तो वो चीफ आर्किटेक्ट अपने राज्य में तय कर दे कि मेरे राज्य में किसी आर्किटेक्ट की ड्राइंग की स्कूटी सिविल वाला नहीं करेगा। तो उसके लिए सर आप प्रयास तो शुरू करो ना। सर चीफ आर्किटेक्ट के प्रीव्यू में किसी भी स्टेट में ये काम नहीं होता कि नक्शे पास करें, वो ना टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज़ के पास में जी। उसके अंदर एक बड़ी काउंसिल का MOU और ITPI के साथ हो चुका है कि वो ITPI अपने, क्योंकि जो वो अधिकार क्षेत्र है अर्बन डेवलपमेंट में वो उनका होता है टाउन प्लानिंग वाला, लेकिन नक्शे अप्रूव करने का अभी तक मोस्ट ऑफ दिस। सर मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने ITPI का नाम ले लिया, बहुत गलत ले लिया। ITPI कोई स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है। सुने सर मेरा निवेदन सुने, ITPI बनी है कम्युनिटीज एक्ट के तहत। ITPI को कोई पावर नहीं है किसी भी चीज़ में हस्तक्षेप करने की। ITPI को तो आप लोग बर्दाश्त क्यों कर रहे हो? ITPI 1962 का एक ऑर्डर लेके बैठे हुए हैं। ITPI करस्पॉन्डेंस कोर्स चला रहे हैं। करस्पॉन्डेंस कोर्स चलाने वाले जो एसोसिएट मेंबरशिप देते हैं उसके बाद जाके वो जूनियर टाउन प्लानर सीनियर टाउन प्लानर बन जाते हैं। उस पर आप लोग विरोध नहीं करते। मुझे मालूम है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर हाई कोर्ट में केस हार चुकी है, मालूम है मुझे इस बात का, लेकिन फिर भी ITPI का आप नाम मत लीजिए, उनको कोई स्टैच्यूटरी पावर नहीं है। आप उनको बता नहीं सुने सर मेरा इसलिए अरे वो कुछ ही बात करें, हम तो ITPI को हम तो कहते हैं हम तो उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते। तुम्हारी कोई पावर नहीं है, तुम हो कौन? ITPI काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर बनी है संसद द्वारा, ITPI का एक्ट के हिसाब से बनी है। जो एक डिसीजन आया है आपको मालूम होगा शायद कि टाउन प्लानिंग का एजुकेशन जो है वो कम्प्लीटली AICTE के पास में रहेगा, ऐसे आया है। ठीक, अब वो ठीक है, मतलब आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन ITPI। हमें डिस्कस ही नहीं करनी है, उनकी कोई पावर नहीं है, हमारे से कोई संबंध नहीं है। आपका जो सवाल है उसमें ये सारा ITPI अगर मेरे मुँह से आप सुनेंगे सारा का सारा फर्जी पाड़ा कोई हम सर मैं तो बोल रहा हूँ, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ये सारा का सारा फर्जी पाड़ा। किसी को भी टेक्निकल कोर्स करस्पॉन्डेंस से चलाने का अधिकार नहीं है। और यही ऐसा कारण है कि IAA की भी कठिनाइयाँ आई हैं, क्योंकि IAA की एसोसिएटशिप है, क्योंकि लोग कोई क्लासेस कंडक्ट नहीं करते, इस तरह की कठिनाइयाँ जहाँ तक मेरी जानकारी है कुछ मामला अटका हुआ है। मेरा अगला मामला ये सर सर आपने जो बात कही कि चीफ आर्किटेक्ट की नहीं पावर, मैं सर करो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप लोग रिक्वेस्ट नहीं करिए सर। इसलिए जो आर्किटेक्ट एक्ट की कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट्स करने की जरूरत है और उसमें स्पेसिफिकली बड़ा क्लियर करना चाहते हैं, हम बड़ा क्लियर करना चाहते हैं आपको कि बेसिकली उसमें हम ये पिकअप कर रहे हैं कि बेसिकली ये जो सब जो प्रोसेस है गवर्नमेंट में कैडर वाइज आर्किटेक्ट्स को अपॉइंट किया जाए और उसके प्रावधान की भी हम बात कर रहे हैं और उसके अंदर ये चीज़ इस प्रीव्यू में लाई है। इसी से जुड़ी सर एक और बात है, पीछे मेरे पास एक RTI का जवाब आया था, MPCC ने 10 साल में 4 आर्किटेक्ट अपॉइंट किए और 579 सिविल इंजीनियर अपॉइंट किए। तो आप लोग खुली प्रयास करते हैं, सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं कि भाई सारे देश में जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, PWDs हैं, जितनी भी म्यूनसिपल कमेटी
सिटीज़ हैं वहाँ पर आर्किटेक्ट्स की इतनी सारी खपत हो सकती है, इतने सारे आर्किटेक्ट्स को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। और एनसीसी वालों से भी आप सवाल पूछिए, आपकी तरफ से जहाँ मेरी जानकारी है, जो आरटीआई लगा के मैं जगह जगह से जानकारी देता हूँ, किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने किसी डिपार्टमेंट को चिट्ठी नहीं लिखी कि हमारे आर्किटेक्ट को कोई। मैं आपको लेटर भेज दूंगा। हमने बिल्कुल ये चिट्ठियाँ ये भेजी हुई है, रेगुलरली हम करते रहते हैं, और अभी भी हमने यूपीएससी को भी हमने चिट्ठी लिखकर बोला हुआ है। इससे बड़ी जानकारी मैं आपको एक और दे दूँ जो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। आरटीआई एक्ट की धारा 4 कहती है कि किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी की, पब्लिक अथॉरिटी की सारी जानकारी उसकी वेबसाइट पर होनी चाहिए। अगर वो जानकारी नहीं डालती उस पर 250 रुपये उसका जुर्माना है। तो जो चिट्ठियाँ आप मेरे को बता रहे हैं कि आप मेरे को दे देंगे, आपकी वेबसाइट पर उपलब्ध होनी चाहिए। नहीं, पूरा का पूरा करस्पॉन्डेंट जो है वो प्रायर एखादी चीज़ का डिसीजन नहीं होता है तब तक थोड़ा जोर से तब तक आगे आ जाओ थोड़ा सा। तो जब तक के ऐसा है कि जब तक कि एखादी चीज़ जो है वो एक रूप तक के नहीं पहुंचती, तब तक ये चिट्ठियाँ जो है ये आपस में का करस्पॉन्डेंट जो है वो रहता है। ठीक है ना? ऐसा तो नहीं होगा कि मैं आज अगर एक खत लिखता हूँ तो इमीडिएटली मैं वेबसाइट पर डाल रहा हूँ, ये तो नहीं होगा। मैंने जैसे क्वेरी अगर इनके पास वो भेज दी, भाई फलाना ठिकाना इसके लिए आपका कहना क्या है, ये भी उठाकर मैं अगर वेबसाइट पर डाल दूँ तो ये जो है ये नहीं होगा। लेकिन क्या होगा कि एक बार एक चीज़ डिसीजन के लिए आई हुई है, तो डिसीजन को आने के बाद निश्चित रूप से वो जानकारी जो है वो प्रसारित की जाएगी। सर, एक फर्जी आर्किटेक्ट की बहुत बड़ी समस्या है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने अपने कुछ व्यवस्था भी की है कि फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ आप कंप्लेंट करेंगे तो उस पर कार्रवाई करेंगे। तो जो हमारे पास जानकारी है, जो हमने जानकारी जुटाई है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर मात्र उसको एक नोटिस सर्व कर देती है। मैंने काउंसिल में आरटीआई भी लगाई, मैंने काउंसिल से एक सवाल पूछा कि कितने लोगों के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज कराई। काउंसिल का मेरे पास लिखित जवाब है कि काउंसिल ने किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई। तो मेरा लिखित जवाब है, मैं आई कैन शो यू। तो मेरा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रिक्वेस्ट है, आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए। आपको कुछ नहीं करना है, पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी भेज दीजिए, फर्जी आर्किटेक्ट की कंप्लेंट आई है, आप इसकी जांच करें। जब एक पुलिस वाला रोज उसके दफ्तर के बाहर बैठा रहेगा, ला भाई अपनी डिग्री दिखा, तू आर्किटेक्ट टाइटल कैसे यूज़ कर रहा है। तो इन फर्जी आर्किटेक्ट्स पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये ठीक है। एक बात ऐसी है, देखिए अभी ये आप, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, अब मैं जो बोलूँगा वो चीज़ें शायद उचित नहीं है। होता क्या है मालूम है, उसके ऊपर में दंड जो है अभी, तो दंड कितना है? 500 रुपये है, 500 रुपये, 1000 रुपये। सर एक चीज़ और बताओ, अब सुनिए, अब ये सब चक्कर में क्या हो जाता है कि वो आदमी के ऊपर में दंड इतना कम रहता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सर फर्क पड़ता है, हमारे पास माफिया भी आ गई, मैं बताता हूँ माफिया आ गई हमारे पास। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बहुत फर्क पड़ता है। अगर कोई आदमी 500 रुपये का भी दंडित हो गया, आप जानते हैं उसके बहुत सारे सरकारी अधिकार खत्म हो जाते हैं। वो एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, पंचायत का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर सरकार ने उसको दंडित कर दिया तो ये 500 रुपये का दंड छोटा नहीं है। लेकिन दंडित किए हुए केसेस है हमारे पास में। सर ऐसा है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने आपने ये जो बोला ना एफआईआर नहीं दर्ज किया, पहली बात तो ये गलत है। देयर आर मेनी केसेस व्हिच आर ऑलरेडी अंडर, देयर आर ऑलरेडी मेनी केसेस इन कोर्ट व्हिच काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इज ऑलरेडी है, दे मे बी वेरी स्मॉल इन नंबर। जितने नोटिस दिए जाते हैं उसमें 75% 80% ये जवाब आ जाता है कि हम आगे से नहीं करेंगे, माफ़ी दे दीजिए, और वो अपने प्रूफ दे देता है कि मैंने अपना बिजनेस कार्ड से हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो जो जवाब है वो जिस आदमी ने कंप्लेंट किया उसको उपलब्ध करा दिया जाता है, ये आया है, उसका दोबारा करेगा ऑफेंस तो हम इसका एफआईआर करेंगे, फर्स्ट वार्निंग दिया जाता है। वो काम हो रहा है। एक और बड़ा गंभीर मामला है। अच्छा, और गंभीर मामला आर्किटेक्ट एक्ट में हम ये बोल रहे हैं कि ये जो फाइन है ये 3 लाख रुपए का होना चाहिए। ये अच्छी बात है। हाँ, तो ये कैसा है कि ये जब इस तरीके का होगा तब चीज़ों के मायने जो क्लियर हो जाएंगे। तो हमने ऑलरेडी ये किया है। ये आज मैं एक शेयर करना चाहता था यहाँ पे, बट एनीवे वो कहीं तो और किसी इस पे मैं शेयर करूँगा जरूर क्या हो रहा है करके। सर एक और बड़ा गंभीर मामला है, वो मामला है रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्किटेक्ट्स का। हर डेवलपमेंट अथॉरिटी, हर म्यूनिसिपल कमेटी आके कहती है आप हमारे रजिस्ट्रेशन कराओ। जब आपके पास कोर्ट्स के डिसीजन है तो जो भी म्यूनिसिपल कमेटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, मैंने इस तरह की वीडियोस भी डाले थे, उस तरह की चीज़ें मैंने जानकारी भी दी। कोई 1 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन अमाउंट मांग दिया, कोई 25,000 रुपये का मांग दिया, कौन से कोई चिट्ठियाँ फॉरवर्ड नहीं हुई, कौन से लोगों को चिट्ठी लिखी, लेकिन उसके बावजूद वो पैसे इकट्ठा करे जा रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा जिम्मेदारी की डालने की,
इंडिविजुअल आर्किटेक्ट की नहीं बनती। आपके पास फंड है, आपके पास फाइनेंस है, आपके पास व्यवस्था है, आपके पास स्टाफ है, तो इंडिविजुअल आर्किटेक्ट की जान बचाने के लिए जब कोर्ट के डिसीजन आपके पास है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा क्यों नहीं डालते उनके खिलाफ? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा जो है वो एक गवर्नमेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट में डालने के लिए काउंसिल को परमिशन लेनी होगी उनके मिनिस्ट्री की तरफ से। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स पेचीदा मामला होता है। मतलब क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी ये स्टेट गवर्नमेंट के दूसरे बॉडी के ऊपर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल रही है। तो ये जो चीज़ है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एज अ गवर्नमेंट बॉडी नहीं कर सकती, ये भी एक बात है। ये इंडिविजुअल आर्किटेक्ट 100% कर सकता है, लेकिन इंडिविजुअल आर्किटेक्ट्स ये करते नहीं है। अब आपका अगर खत हमारे पास में आता है तो हमारा काम ये रहता है कि एडवाइजरी नोट जो है हम लिख के हम जारी कर देते हैं उनको जी जी कि भाई ये एडवाइजरी नोट है, अब इसके हिसाब से काम करें। ये जो हमारी जो नोट है इसका यूज जो है वो कंसर्न आर्किटेक्ट ने करना चाहिए। कैसे करेगा? अभी ये मैंने बताने की नहीं, आप जरूरत बताओगे सर, मैं तो नाड़ी नहीं, मैं प्रेसिडेंट करके तो नहीं बताऊंगा, आप जानकार हो कि आपके पास में अगर एक लेटर आता है एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का जी जो कि एडवाइजरी नोट जो है वो दी गई है कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसका यूज आपने कैसे करना चाहिए ये आप भी जानते हो अच्छी तरह से। सर, एक और बड़ी गंभीर समस्या है जी जितने ये सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस हैं, ये लोग अपनी नकली फैकल्टी दिखा रहे हैं और अधिकतर कॉलेज में 10% भी लोग ऐसे नहीं हैं जो वास्तव में वहाँ पर। दूसरी एक और बड़ी गंभीर समस्या है, फैकल्टी को यूजीसी के पे स्केल के हिसाब से बनी नहीं। जब आपने अपनी गाइडलाइंस बना दी कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आर्किटेक्चर एजुकेशन को आपने 2020 में अमेंड कर दिया और उसके बाद फैकल्टी को वो तनख्वाह मिले जो यूजीसी ने प्रेस्क्राइब कर रखी है और उन कॉलेज को आप जाके अप्रूवल दे आते हो, आप इंस्पेक्शन करते हो, अप्रूवल दे आते हो। आज जब सब कुछ ऑनलाइन है तो आपको पता चल जाएगा कि इस इंस्टीट्यूट के खाते से कितना पैसा ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। आपको इंडिविजुअल से क्यों पूछना है? इंडिविजुअल से पूछो, विक्टिमाइजेशन के डर से चुप बैठे। इंडिविजुअल को नहीं पूछ रहे हम इंडिविजुअल को नहीं पूछ रहे। अभी इसमें 2-3 चीजें हैं। जी एजुकेशन ये कॉन्करेंट है। जी लिस्ट जो है वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इसमें आता है, स्टेट गवर्नमेंट की इसमें आता जी मालूम है जी। है। सुप्रीम कोर्ट का एक जो निर्णय है उसके वजह से हर स्टेट में जी फी रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाई गई है। राइट। फी रेगुलेटरी अथॉरिटीज के जरिए जो है वो कॉलेजेस की फीस जो है वो तय होती है। बिल्कुल ठीक है। ये जो फीस जो तय हो रही है उनकी, ये हमारे हिसाब से जो मिनिमम है इससे बहुत कम तय होती है। अब ये जब सिस्टम इस तरीके से होती है तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ये सब अवॉइड करने के लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने ऑलरेडी कमेटी बनाते हुए उसका रिपोर्ट जो है हमारे पास में आ गया, विजय जी अवगत है जी। ये रिपोर्ट में मिनिमम फीस जो है वो क्या होनी चाहिए ये भी अब काउंसिल जो है प्रिस्क्राइब करने वाला है एज ए गाइडलाइन। नहीं, मैं टीचर्स की सेल्फ की बात कर रहा हूँ। नहीं, दे आर कनेक्टेड मैटर। ये बड़ा कनेक्टेड मैटर हाँ, है। बताएं बताएं। ठीक है। दूसरी बात आप ये देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हाथ में मैं प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर करके बोल रहा हूँ। जी आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूशंस को जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो देना चाहिए, फॉर दैट मैटर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस को भी मैं बोलूँगा, इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। जी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट जो है वो नहीं मिलता इंस्टीट्यूशंस को। बाकी अगर आप प्रदेश में देखते हो सपोज तो इंडस्ट्रियल सपोर्ट होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट वुड स्पॉन्सर द यूनिवर्सिटीज। जी जी सर। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल सपोर्ट भी CSR फंड जिसको बोलते हैं वो भी सपोर्ट नहीं है। सर, एक और बड़ी तो अभी थोड़ा सर, मैं छोटे में निपटाऊंगा, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, लोग देख नहीं पाएंगे। आप उसके पार्ट बना के दिखाइए। जी जी ठीक है। अब ये इसमें होता क्या है कि अगर एक इंस्टीट्यूशन कोई चला रहा है, अब एडमिशन्स आप देख रहे हो, एडमिशन्स पे इफेक्ट हो चुकी है। हम जब कंपेयर करते हैं काउंसिल के लेवल पे तो हम ये भी देखते हैं कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में कितने लोग गए, विस प्राइवेट में क्या हो रहा है। तो ये फैकल्टी की समस्या जो है ये सिर्फ प्राइवेट के लिए सीमित नहीं है सर, जी, सबके लिए। ये सभी जगह पे गवर्नमेंट है। में ज़्यादा है इनफैक्ट। नहीं मैं ये नहीं बोलूँगा क्योंकि गवर्नमेंट भी अपना ही है, बात वो नहीं है। अपने तो अब ये है कि ये समस्या लगी हुई है। तो कई बार ये इशू आता है कि फैकल्टी स्ट्रेंथ की हम जो आज बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंटेक के बेसिस पे, जी जी एडमिशन के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब आएगी जहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज और मल्टीपल एग्जिट्स है, जी जी तो निश्चित रूप से हमें जो है वो कितने बच्चे आपके पास में उसके हिसाब से ही आपको फैकल्टी की बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। हम भी ये बिल्कुल नहीं पुरस्कृत करते हैं कि फैकल्टीज को सैलरी जो है कम मिले, लेकिन प्राइवेट में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी। अब फैकल्टी जो काम कर रही है वो भी अपने हिसाब से कर रही है। तो हम क्या देख रहे हैं अभी, अब इसीलिए हमने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स लाए। फॉर्म बी जो हमारा जो है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स का है
सैलरी सबको मिलनी चाहिए। काउंसिल के तरफ से आपको मिनिमम फीस का जो है वो बिल्कुल निकल जाएगा, आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर वो बाहर आ जाएगा और उसके हिसाब से फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी सोचेंगी। ये कंडीशन अगर आती है तो इट इज़ गोइंग टू बी इम्प्रूविंग सिचुएशन, दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट। सर ऊपर से जो फर्जी फैकल्टी का इशू है, इस पे काउंसिल क्या संज्ञान फर्जी ले रही है? फैकल्टी जहाँ पे भी हमको मिलती है सर, हमने उनके इंटेक कम किए हुए हैं, हमने वो लोगों के ऊपर में एक्शंस ली हुई है, हमने उन लोगों को मौका दिया हुआ है। हम जो फैकल्टी है, हमारी जो सिस्टम है फैकल्टी चेक करने की बहुत अच्छी सिस्टम है। जी जी। मतलब इंडिविजुअल फैकल्टी भी उसको कंसेंट देती है। जैसे चरणजीत जी अगर मेरे यहाँ पे फैकल्टी करके दिखाए गए हैं तो चरणजीत जी अब तक कि ये नहीं बोलते उसे फर्जी फैकल्टी कहना गलत है। तो वो फर्जी नहीं है, वो फैकल्टी है उनके पास। इट इज विद द कंसेंट ऑफ द कंसर्न्ड पर्सन फॉर व्हाटएवर कंसीडरेशन। अब अगर आप ये बोलेंगे, सपोज कोई भी एक एक्सरसाइज बोलता है कि मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, इट इज सर डेफिनेटली स्टूडेंट तो अफेक्ट हो रहा है ना, स्टूडेंट को थोड़ी पता है कि ये दो बदमाश मिलकर बदमाशी कर रहे हैं। हमारा जो- उसको रोकना तो आपका काम देखिए है। ये हम सर, वो बिल्कुल तो चेक कर कर रहे रहे हैं हैं और जहाँ जहाँ पे केसेस मिलते हैं वो यहाँ तक कि हम आए हुए हैं कि लोगों को हमने कॉलेज भी बंद हुए, इंटेक को जीरो किया हमने, ये भी सिचुएशन हम लाई रहे। तो कंप्लेंट्स अगर है हमारे पास में कॉन्क्रीट तो हम उसके ऊपर में एक्शन लेंगे। एक तरफ में हम ये बोल रहे हैं कि हमारा जो बेसिकली इंस्पेक्शन राज जो है वो खत्म होना चाहिए, ठीक बात है। ये भी बात चल रही है। फ्रीडम शुड बी गिवन टू द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस, ये भी बात चल रही है। अब माइक्रो मैनेजमेंट की बात चल रही है, तो माइक्रो मैनेजमेंट, फ्रीडम टू इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस, ये दोनों चीज़ें हाथ में हाथ नहीं जाएगी। सर दो छोटी छोटी चीज़ें और पूछूंगा मैं। एक तो लोगों को बहुत बड़ी शिकायत है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को जब वो पत्र लिखते हैं, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर उसको एक्नॉलेज नहीं करते, कोई जवाब नहीं देते। 100%। सर मैंने आज तक जितने पत्र लिखे हैं मेरे को कोई जवाब नहीं आप बिल्कुल आप अभी कोई बात नहीं, मैं दोबारा से आपके यहाँ RTA लगा के पूछ लूंगा, कब जवाब भेजा तो लगाइए आप, है। कोई मेरे प्रॉब्लम को नहीं। कभी आज तक काउंसिल ने जवाब नहीं दिया। ऐसा नहीं हुआ। चाहे मैं आप- सुझाव भेजूँ चाहे कंप्लेंट भेजूँ, जवाब नहीं आता। आप बिल्कुल ये मुझे भेजिएगा, ऐसा जी। कुछ है तो मैं जरूर देखूंगा इसको। लेकिन अब जो है वो हमारे पास में ऑटोमेटेड सिस्टम्स है। आपके अगर वेबसाइट पे जाते हो तो यू कैन रेज द टिकट रेज करते हुए आपकी कंप्लेंट जो है उसका अगर जवाब नहीं आता है तो विद इन 7 days ऐसा कि प्लीज़ लेट मी नो। सर एक चीज़ मेरे को और बताइए। हाँ, अभी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी कि हर रोज अगर हम लगा दें तो फिर थोड़ा सा लेट हो जाए तो होते रहेगा, ठीक है ना। सर मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट, बड़ी सिंपल सी रिक्वेस्ट थी कि मैं आपके यहाँ रजिस्ट्री से चिट्ठी भेजता हूँ, दिल्ली में बैठा हूँ, 18 रुपये का खर्चा आता है, कोई दिल्ली से बाहर से भेज रहा है 22 रुपये खर्चा आता है। आप बराए मेहरबानी पिछले प्रेसिडेंट साहब से मैं रिक्वेस्ट करी थी, उसको एक 4 लाइन का लेटर भिजवा दीजिए तुरंत। रिसीव्ड योर लेटर, वी आर टेकिंग एक्शन एंड यू विल बी सूटेबली इंटीमेटेड विद इन सच एंड सच। हो जाए तो इतनी कृपा करें कि उसको चिट्ठी भिजवा दें। अगला एक बहुत गंभीर मामला है, वो मामला है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का। अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आप डिजिटल कर रहे हैं, उसके बाद आपने लोगों को चिट्ठियाँ भेज दी, भैया अपना अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा कराओ। अब वो आपके कर्मचारी बैठ के 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की चिट्ठियाँ रोज बैठ के खोलेंगे, उसको फाइलों में लगाएंगे। देखिए जैसे शेयर सर्टिफिकेट को कोई कंपनी अगर पुराने शेयर सर्टिफिकेट की नया जारी करती है, वो नया सर्टिफिकेट उठा के उसको भेज देती है, वो कहती है पुराना शेयर सर्टिफिकेट आपका नल एंड वॉइड हो गया। आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को नल एंड वॉइड कीजिए, सारे लोगों से डिटेल उनकी मांग लीजिए और उसका डिजिटल सर्टिफिकेट या जो भी कार्ड आपने बना के भेजना मैं शायद दीजिए। इसके आप ऊपर अपने मैं- कर्मचारियों में फालतू बोझ क्यों डाल रहे हो? मैं इसके लिए और भी कुछ सोच रहा हूँ जी मैं देखता हूँ पॉसिबिलिटीज़ क्या है। मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि क्या हो रहा है कि इसमें से कुछ जो है उनका एज ज़्यादा हुआ है तो उनको वो डिजिटल करते हुए तकलीफ होती है, ये भी देखा है मैंने। तो ये जो कैंप्स है ये बड़े सिटीज़ में लगाने की बात कर रहा हूँ मैं जी। सो मे बी वहाँ पे हम काउंसिल का एक कर्मचारी वहाँ पे भेजे, लोकल आया हो या और कहीं से करते हुए कोई स्कूल में जो है वो सेंटर खोल दे और वहाँ पे एक समय की विंडो दे दी कि 3 दिन में आके जहाँ पे आके जिनको जो उनको अपना करवा के करवा लो। ये सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी क्या इसमें क्या है कि जब तक के सर्टिफिकेट का काम बढ़ा रहे हैं। आप नहीं, ये बताओ बताओ डिजिटल आपको- सर्टिफिकेट भेज दो जैसे देखते अब ये भी- जैसे ये मैं भी आपको एक possibility उदाहरण check देता हूँ। करते अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पहले क्या करना था, अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना है आपको वहाँ दफ्तर में जाना पड़ता था, पुराना सारा लाइसेंस फॉर्म जमा भरना पड़ता था, सब कुछ जमा कराना पड़ता था। अब कुछ नहीं करना, आपको फॉर्म भरना ऑनलाइन, सारी डिटेल ऑनलाइन भरनी है, स्पीड पोस्ट से 15 दिन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हो गया आपके घर आ गया। चलो तो मैं ये देख चीज़ें लेता आप क्यों नहीं करते थे? ये possibility अगर है तो आप देख अपने लेते लिए हैं। काम आसान करोगे। ठीक है। अब पहले वो ड्राइविंग लाइसेंस के दफ्तर में 100 लोगों की 200 लोगों की लाइन लगती थी, वही आपके दफ्तर में लाइन लगेगी। इतने सारे आर्किटेक्ट आ रहे हैं, वहाँ चिट्ठी जमा करा रहे हैं, रजिस्ट्रार की वेट कर रहे हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वेट कर रहे हैं, स्टाफ की वेट कर रहे ठीक है, ठीक है, हैं। अब ये उनको तो- बंधन कर रहे हो काम का। ये बिल्कुल check कर लेते- सर्टिफिकेट उठाओ, डाक से उनको भेज दो, काम खत्म। ये करते ये चेक हो गया, अगर हो सकता है विद इन द फ्रेमवर्क पॉसिबल जरूर करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ये चाहते हैं कि हम और आप टेबल के देखो एक साइड बैठे हाँ और हमें हमेशा टेबल के एक साइड रहना चाहिए। वो तो ही आपको हमारी मदद बाहर चाहिए, कौन जा रहा है? हमारी मदद। शाह सर बैठे हैं, सीनियर आर्किटेक्ट बैठे हैं, सुबोध जी बैठे हैं, सीनियर आर्किटेक्ट, विजय जी हमेशा से काउंसिल से जुड़े हुए हैं। हमारी मदद लो, हमें बुला लो, हमारे सुझाव ले लो, जो अच्छे लगे इम्प्लीमेंट कर लो, जो खराब लगे उसको reject कर लो। बिल्कुल ठीक है, यही मैं बोल रहा हूँ। मेरा भी कहना यही है कि जॉइनिंग द डॉट्स बोलता हूँ मैं जी, जी। कि हर जगह पे जाते हुए लोगों के जो सुझाव है वो अपने साथ में लेने हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो साथ में लेते हैं, जो नहीं होता है वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि नहीं होता करके, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा।
बातचीत मैं यहीं पर रोक रहा हूँ और मेरे थ्रू आप मेरे दर्शकों का भी धन्यवाद करते हैं, देश भर के आर्किटेक्ट का धन्यवाद करते हैं। शाह सर का भी जरा रिकॉर्ड करें। शाह सर हमारे बहुत सीनियर आर्किटेक्ट हैं और इनका हमेशा से हमें सहयोग रहा है और देश और विदेश में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। मैं हमारा नाम इसलिए बोलता हूँ, हमारे में आप भी शामिल हैं, सर भी शामिल हैं, सर भी शामिल हैं और सारा आर्किटेक्चर संप्रदाय शामिल है। शाह सर जैसे इनकी बड़ी हम्बल बिगनिंग रही है, SPA से इन्होंने पढ़ाई करी है, मुफ्त में पढ़ाई करी है और आज बड़ी बड़ी फीस से लेके बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं। शाह सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।